बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णता और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी रतन साहू जी। लक्ष्मी रतन साहू हमीरपुर से भाजपा के जिला मंत्री हैं। वैसे राजनीति में इनका दखल 3 दशकों से भी ज्यादा का रहा है और पिताजी इनके स्वयं सेवक संघ में थे। वहीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने राजनीति आरंभ की और राजनीति में आने का मकसद इनका राजनीति करना नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना था। तो वैसे में बात हम लक्ष्मी रतन शुक्ला जी से ही करते हैं। तो लक्ष्मी जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी बताएं। मेरा जीवन परिचय ये है सर कि मैं जब 16 साल की उम्र का था तो उस समय मेरे फादर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ के काल से ही जुड़े चले आ रहे थे। और जब मैं 16 साल का हुआ तो यहाँ 1990 में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, जो कि अलग अलग लड़े हुए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल दास पालीवाल जी को अपना प्रत्याशी बनाया था और फादर मेरे मुझको लेकर के उनके चुनाव में आए थे। उसी समय मुझे एक अभिलाषा हुई, मुझको भी राजनीति में अपने पिताजी की उसको आगे बढ़ाना चाहिए, राजनीतिक जीवन को। अब उनकी उम्र लगभग 65 साल के ऊपर थे। मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या मैं राजनीति करूं? उन्होंने कहा बेटा पढ़ो, पढ़ने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम राजनीति करो। और मैं जो है कक्षा 9th में पढ़ता था और मेरी रुचि बढ़ने लगी राजनीति में। और उसी समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, शिला पूजन कार्यक्रम में भाग लेने का काम करने लगा और साथ में पढ़ाई भी करता था। वो इसके बाद 1992 मुझे नगर मंत्री के रूप में दायित्व सौंपा गया। मैंने उस समय मोबाइल हुआ नहीं करते थे तो मुझको उस दायित्व के साथ एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको सूचना देने का कार्य लक्ष्मी रतन साहू कर। मैंने उस दायित्व को निभाया क्योंकि मेरे अंदर उल्लास था, जोश था कि मुझे राजनीति में आगे कुछ करना है, अपने पिता का नाम रोशन करना है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगी क्योंकि इसमें संस्कार थे और बराबर संस्कार मिलते थे हम लोगों को। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कई कार्यक्रमों में जाना होता था और बौद्धिक होता था। वो अच्छा लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं। और मैंने इस पर काम किया। फिर कई बार जो है मैं महामंत्री रहा नगर का, एक बार उपाध्यक्ष रहा, 2-3 बार जो है नगर का अध्यक्ष रहा और इस समय वर्तमान में जिला मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी में नहीं गया और ना ही मैंने कभी सोचा किसी पार्टी में जाने। चुनाव की जो बात थी वो चुनाव के लिए कई बार मैंने प्रयास जरूर किए, टिकट मांगा। दुर्भाग्य था कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया और आज तक मैं कोई चुनाव नहीं। शुरुआत मेरी वहीं, मैं 16 साल की उम्र का था
उस समय से ही मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में पिताजी के साथ जाता था और मुझे इस पार्टी में अच्छा लगा, उसके आचार विचार अच्छे लगे। मैंने संघर्ष किया और निरंतर बराबर संघर्षरत हूँ। मैं कई पदों में रहा, नगर उपाध्यक्ष रहा, नगर मंत्री रहा, नगर अध्यक्ष रहा, जिले का जो है मैं युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। एक कार्यकाल मेरा जिला उपाध्यक्ष का भी रहा। जी 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 लक्ष्मी जी, तो आप वो दिलचस्प वाक्य हमें बताएं कि जब आपका राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ। आप हमें बताएं कि राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ। जब आप 9वीं में थे, महज 16 साल के थे आप, तब एक युवक। प्रवेश हम बताएं आपसे कि मेरा मोहल्ला जो है वो मुस्लिम समुदाय से था और मुस्लिम समुदाय के बीच में मैं रहा करता था। मैं उन्हीं के बीच में खेलता और कूदता था। लेकिन जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में जाने लगा और शिला पूजन कार्यक्रम में जब मैं गया तो मेरे वो मित्र जो है मुझसे नाराज होने लगे। बोले आप तो संघी हो गए हो, मेरे साथ खेलो मत, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये लोग जो है भड़काते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, भड़काते नहीं हैं, मैं तुम्हारे आपके धर्म का भी सम्मान करता हूँ, मैं अपने धर्म का भी सम्मान करता हूँ। आपके 30 त्योहार में भी मैं भागीदारी सुनिश्चित करता हूँ, अपने भी त्योहारों में भागीदारी सुनिश्चित करता हूँ। तो ऐसा क्या है? लेकिन वो बोले नहीं, ये आप गलत पार्टी में हो, मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगा। और मैं संबंध कुल मिलाकर के उन्होंने संबंध तोड़ने लगे। मित्र जितने भी मोहम्मदन से मित्र थे उन्होंने हमसे संबंध तोड़ना शुरू कर दिया। तो मुझको भी लगा कि देखो ये क्या ऐसा है कि मैं अच्छी पार्टी में बिलोंग करता हूँ, अच्छी पार्टी में अच्छे संस्कार मिलते हैं, मैं उन पार्टी में जो है संस्कार ले करके और आगे पार्टी में काम करना चाहता हूँ। तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? मैंने एक भाई से पूछा, उसका नाम था महमूद अहमद साबरी। उससे पूछा कि भाई क्या कारण है कि आप मुझसे जो है नाराज होते हो कि संघ मत जाओ, शाखा मत जाओ, या शिला पूजन के कार्यक्रम में मत जाओ। तो उसने बताया मुझसे कि ऐसा है कि ये मुसलमान विरोधी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कभी नहीं किसी बैठक में नहीं मुझसे कहा गया कि यह है संगठन मुसलमान विरोधी। उस केवल यही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, कोई भी धर्म हो सबका सम्मान करना है और उसको लेकर के आगे बढ़ना। वो जब उसको लेकर के मैं आगे बढ़ा तो वो सब मित्रों ने मुझसे जो है दोस्ती तोड़ दी और कुछ दिन बाद शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। मुझको पुलिस में मेरे खिलाफ जो है FIR लॉन्च की पूरे मोहल्ले वालों ने कि मुझे इससे खतरा, ये लड़का है, जबकि थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 16 साल की उम्र का है और यह जो है क्या बम मारेगा, क्या जो है ये जो है आपको इससे क्या खतरा है। तो उन्होंने मुझको वर्बली उनसे कहा कि वो जो है ये इससे मुझे खतरा है और इसको जो है आप मेरी FIR लीजिए। फिर राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था। उसी समय मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट जेल में मैं राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ में मैं वहां रहा। तब से मैं निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता हूँ। जी 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 लक्ष्मी जी, आगे का प्रश्न जो है वो इस बारे में बताया जाए कि आपका अगला विजन, मतलब आगे का विजन क्या है और आगे के मुद्दे क्या हैं? तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इसको लेकर के मैं आगे इस पार्टी में आया था और मैंने कभी अपने मन में चेष्टा नहीं रखी कि मुझको कौन सा पार्टी। मैंने कार्य किया, मुझको कार्य
मैंने कार्य किया है, कार्य के बदले मुझको जो कुछ पद मिला मैंने उसको गले से लगाया और जो मुझको जो है जिम्मेदारियां दी गई उसको साहस मैंने जो है स्वीकार किया और उसको बाखूबी निभाया। आगे का मेरा ये है कि पार्टी जो है यदि मुझको समझेगी उपयुक्त तो कहीं ना कहीं मुझको जो है आगे जो देना चाहेगी वो मुझको मंजूर है। हाँ जी लक्ष्मी जी, लेकिन आगे के मुद्दे जो हैं वो चुनावी मुद्दे होंगे या आगे के लिए आपका प्रयास होगा, या जो हमीरपुर की जनता है ना उसके लिए आप सामाजिक कार्य में ही आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे? चुनावी दृष्टिकोण से तो राजनीतिक पार्टी में आने का मतलब है चुनावी दृष्टिकोण से व्यक्ति आता है और कुछ राजनीतिक जब उसको कहीं मौका मिलता है किसी जनता के बीच में जाने का तो जनता उसका जो हमने किया है, जो हमने बोया है, उस समय हमें काटने का सौभाग्य प्राप्त है। क्योंकि राजनीतिक दल में रह करके सेवा करने का अवसर तो प्राप्त होता है, लेकिन जनता को कुछ देने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अच्छा लक्ष्मी जी, हमें जो मेरा अगला प्रश्न है वो है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं। दरअसल होता क्या है कि क्षेत्र में कोई कुछ समस्याएं होती हैं तो सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, तो जरा उसके बारे में बताया जाए हमें। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, आप तो क्या पूरा देश जानता है, बुंदेलखंड पिछड़ा है, अति पिछड़ा, और बुंदेलखंड में पानी नहीं है, खेती के कोई अवसर नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, मतलब यहाँ पर तो वीरान है, कोई अवसर की मतलब गारंटी नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब प्रयास किया है कि इस समय कि डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के माध्यम से बुंदेलखंड को संतप्त करना, बुंदेलखंड को पानी देने के लिए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। केन बेतवा लिंक, इसको जोड़ करके और बुंदेलखंड को पानी उपलब्ध हो, घर घर टोटी का कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है कि घर घर टोटी हो, पानी निकले। अंत में आप अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम एक ही प्रश्न करते हैं कि चुनना उसको चाहिए जो असल में समाज की सेवा कर रहा हो, दिखावे की सेवा नहीं, जो निर्धन हो लेकिन समाज की सेवा कर रहा हो, लोगों के काम आ रहा हो, समय पर खड़ा हो रहा हो। लेकिन आज क्या है कि जनता जो है उसको भूल जाती है और उन व्यक्तियों को ले आती है जो धन बल के लोग हैं या उनकी एक मायावी चुनावी माया, वो उसका लाभ हुआ। आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप 3 दशकों से भी ज्यादा राजनीति में रहे हैं और समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ते रहें और आप पार्टी के लिए अपनी भूमिका जिस निस्वार्थ भाव से निभा रहे हैं वैसे ही करते रहें और आप सफल हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।
बैलेट बॉक्स इंडिया। आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व।